महाराज जी के सुंदर मनोहर दर्शन दीदार करते हुए एक बार ऊंची व मीठी स्वर में खुल कर के बोलो जयकारा। बोल महाराज की जय। महापुरुषों के वचन हैं, रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे। जो छड़ना अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पुराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करे, संग सहाई तिस पर हरे। सतपुरुष श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हम जीवों को आगाह करते हुए अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि रतन त्याग कौड़ी संग रचे। आम इंसान नाम रूपी रतन का त्याग करके संसार के पदार्थों रूपी कौड़ियों के साथ रचा पचा है। जो असली चीज़ है उसको भूला हुआ है, और जो संसार के पदार्थ हैं जो महापुरुषों की नज़रों में कौड़ियों के समान है, उनमें रचा पचा हुआ है, उनके साथ अपनी लिव लगाई हुई है। साथ छोड़ झूठ संग मचे। जो सच्चा नाम है परमात्मा का, उसको छोड़ करके झूठे पदार्थों के साथ अपनी लिव लगाई हुई है। जो छड़ना अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पुराने। जो माया के पदार्थ छोड़ जाने वाले हैं, जिन्होंने हमारा साथ नहीं देना है, उन्हें तो हम अपना रक्षक समझते हैं, संग सहाई समझते हैं। परंतु जो शाश्वत हमारे साथ रहने वाला सच्ची वस्तु है, शाश्वत वस्तु है, उससे हम दूर दूर भागते हैं, उसकी तरफ हम मुख ही नहीं करते। छोड़ जाए तिसका श्रम करे। जो संसार के पदार्थ हमें पता हम इनको छोड़ जाने, हमारे साथ नहीं, उन्होंने हमारा साथ नहीं देना, तो उनके लिए हम दिन रात परिश्रम करते हैं। उनको हम अपना समझते हैं कि ये हमारे हैं, दिन रात एक उनके लिए कर देते हैं। संग सहाई तिस पर हरे। जो वस्तु, जो परमात्मा का नाम सच्चा नाम है, संग सहाई है, हमेशा हमारे अंग संग रहने वाला है, जो हमारा सहायक और रक्षक है, उसको हमने भूला हुआ है, त्यागा हुआ है, उसके हम पास नहीं जाते। तो गुरुमुख को फिर कैसे सुख मिलेगा, कैसे वो सच्चा शाश्वत आनंद मिलेगा, कैसे वो खुशी मिलेगी, जब हम परमात्मा के नाम से ही दूर रहेंगे। महापुरुष तो कितने हमारे ऊपर दया कर रहे हैं, कितनी रहमत कर रहे हैं, हमें जगा रहे हैं कि उठो, कि संसार के पदार्थ झूठे हैं, उनको त्याग करके मालिक की भक्ति करो, सुमरन करो। सभी महापुरुष हमें बार बार आगाह कर रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपनी निर्मल भक्ति की प्रशंसा करते हुए फरमा रहे हैं कि भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिल है संत जे होए अनुकूला। कि ऐ तात, ऐ लक्ष्मण, मेरी जो भक्ति है वो अनुपम सुख देने वाली है, वो सुखों की खान है, उसमें नाना प्रकार के सुख समाये हुए हैं, वो बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही सुखदायी है। परंतु मिलती कहाँ है? मिलती है वक़्त के परिपूर्ण सतगुरु के चरणों में। जब हम सतगुरु के चरणों में आकर के उनकी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो फिर सतगुरु कृपा करके हमें नाम की दात प्रदान कर देते हैं। हमें समझाते हैं कि गुरुमुखो उठो, जागो, और उठ करके क्या करो? उस परमात्मा का नाम जपो। जैसे हमारे हजूर श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी हमें बार बार अपने वचनों में बार बार समझाते हैं कि गुरुमुखो, ये जो श्री दरबार के नियम हैं, इनकी पालना करो। यही सार वस्तु है, यही हमारे साथ जाने वाली वस्तु है। और जो नाम के लिए हमें बार बार प्रेरणा देते हैं कि नाम जपो, 2 घंटे नाम का सुमरन करो, तो इस गुरुमुखों फिर हमारा क्या फ़र्ज बनता है कि अपने सतगुरु के वचनों पे बलिहार जाएं। जो भी वचन वो हमको फरमाएं, उनमें हमारा हित भरा हुआ है। वो हमेशा ही हमारा हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं। जब हम उनके वचनों पे चलते हैं तो फिर श्री सतगुरुदेव महाराज को कितनी प्रसन्नता होती है कि हमारे जो सेवक हैं वो हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं। जिस तरफ हमने उनको लगाया है अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
तो गुरुमुखों हमारा यही फर्ज बनता है कि हम सेवा भक्ति भजन करते हुए अपना जो जन्म है इसको सफल करें। सभी महापुरुषों की वाणियाँ हमें बार बार समझा रही हैं। संत लालदास जी महाराज जी भी अपने वचनों में फरमा रहे हैं कि लालदास उठ भजन कर, आलस ऊंग निवार, रच बेगाना कारज अपना दिन सो लियो सवार। क्या इंसान उठ जा, जाग जा, गफलत की नींद को त्याग दे और उठ करके क्या कर, मालिक का नाम जप, सुमरन कर। जिसके लिए जो नर्तन मिला है वो काम इससे ले ले। रच बेगाना कारज अपना, रच कहते हैं शरीर को। ये शरीर बेगाना औजार एक कम को मिला हुआ है, समय रहते ही इससे अपना काम ले ले। दिन सो लियो सवार, समय रहते ही अपने काम को सवार लो। कौन सा काम? मालिक की भक्ति वाला काम। जो कि हम सेवा भक्ति भजन कर रहे हैं उसको करते हुए अपना जो जन्म है इसको सफल कर लें। और जो श्री सतगुरु दाता दीन दयाल जी ने हमारे लिए दरबार के पावन नियम बनाए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन और ध्यान, श्रद्धा से जो सेवन करे तो निश्चय हो कल्याण। ये उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया है कि जो श्रद्धा भावना से इन नियमों की पालना करेगा निश्चय ही उसका कल्याण हो जाएगा। तो हमारे हजूर श्री सतगुरु देवदाता दीन दयाल जी कितनी हमारे ऊपर दया कर रहे हैं। हम जीव तो भूल जाते हैं परंतु वो अपना विरद नहीं भूलते। वो हमें बार बार याद कराते हैं कि 2 घंटे भजन करो। जब भी हम उनके चरणों में जाते हैं तो एक ही भजन फरमाते हो, कितना भजन करते हो। जब उनको हम हाथ जोड़ करके विनय करते हैं कि प्रभु हम 2 घंटे भजन करते हैं, तो हमारे सतगुरुदेव महाराज जी कितने प्रसन्न होते हैं, कितनी उनको खुशी होती है कि हमारे जो सेवक हैं हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपना ये जो जन्म है इसको सफल कर रहे हैं। और इसी में ही गुरुमुखों हमारी जीवात्मा का कल्याण है और महापुरुषों की प्रसन्नता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज।